हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन झा। सो फ्रेंड्स, आज नीट पीजी 2021-2022 सेशन के लिए मॉपअप राउंड काउंसलिंग की रिजल्ट आ चुकी है। सॉरी, मॉपअप राउंड की स्केड्यूल आ चुकी है और साथ में स्ट्रे वैकेंसी राउंड की भी स्केड्यूल आई है। सो अगर आप इस स्केड्यूल को देखेंगे तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कुछ पॉइंट्स को आपको समझना ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले तो जो स्केड्यूल दी गई है वो सिंपल है कि 13 अप्रैल से आपकी जो है मॉपअप राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होगी और जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो फ्रॉम 14 अप्रैल वो स्टार्ट होने जा रही है, राइट। और इस तरीके से आप देखेंगे कि जो चॉइस फिलिंग है वो भी 14 से स्टार्ट हो जाएगी। वंस यू डू योर रजिस्ट्रेशन देन यू विल बी एलिजिबल टू डू योर चॉइस फिलिंग। और जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखा हुआ है उन्हें दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सो ओनली न्यू कैंडिडेट्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उन्हें ही फ्रेश रजिस्ट्रेशन करनी है। जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है उन्हें सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है। और जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट 22 अप्रैल 2022 को आएगी। इसके बाद आ जाते हैं कि ये एक तरीके से अगर हम देखें तो इससे पहले ऑलरेडी एक बार मॉपअप हो चुकी थी जिसे डिस्ट्रॉय किया गया था, जिसे कैंसिल किया जाएगा। नाउ 21-22 सेशन के लिए ये सेकंड टाइम मॉपअप हो रही है। सो ऑब्वियसली यू वुड बी थिंकिंग कि आखिर इनकी जो कट ऑफ होगी उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो फ्रॉम करियर मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं इस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट ही रहने के चांसेस हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो आप रेफरेंस पॉइंट रख लो, रेफरेंस डेटा आप रख लो, रेफरेंस कट ऑफ आप रख लो। इससे पहले जो मॉपअप हुई थी उसे आप ऐसा रेफरेंस डेटा मान के चल सकते हो, उसके आसपास या उससे थोड़ी पॉजिटिव शिफ्ट रह सकती है। क्योंकि हमने देखा था कि जो इससे पहले मॉपअप हुई थी उसमें मेडिसिन वगैरह भी काफ़ी पीछे रैंकर्स को गवर्नमेंट सीट मिली थी। और उस टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो कि जिन्होंने राउंड 2 में सीट उठाने के बावजूद, राउंड 2 में ज्वाइनिंग करने के बावजूद उन्होंने ऑल इंडिया की मॉपअप राउंड में भी अप्लाई किया था। सो ऑब्वियसली जो अब सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर आने के बाद वो स्टूडेंट्स इसमें से फ़िल्टर आउट हो जाएंगे, वो स्टूडेंट इस राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सो ऑब्वियसली उन स्टूडेंट्स को जब आप हटाएंगे तो ऑब्वियसली जो कट ऑफ है वो जो प्रीवियस मॉपअप राउंड हुई थी उतनी तो जानी ही चाहिए। उससे कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये और थोड़ी सी पॉजिटिव शिफ्ट ले सकती है उसके उस जो प्रीवियस कट ऑफ थी उसके कंपैरिजन में, उससे और थोड़ी सी पॉजिटिव जा सकती है। बट एग्जैक्टली कितनी जाएगी ये तो कहना बहुत ही मुश्किल है। बट हाँ, आप जो प्रीवियस मॉपअप राउंड हुई उसके फिगर को, जो डेटा है उसकी जो कट ऑफ है उसे आप रेफरेंस पॉइंट मान के चल सकते हो। अब आते हैं कि जब ऑल इंडिया कोटा की बात हो रही है तो ऑब्वियसली दो तरीके की सीटों की बात हो रही है, एक गवर्नमेंट एक प्राइवेट। गवर्नमेंट मीन्स जो ऑल इंडिया कोटा के अंदर 50% सीट्स आती है प्लस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, है ना, तो वो गवर्नमेंट सीट्स हो गई। और प्राइवेट सीट्स कौन सी होती है? जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में सीट्स होती है वो प्राइवेट सीट्स होती है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की सीट्स, राइट। तो जो गवर्नमेंट की सीट्स जो हैं, ऑल इंडिया कोटा की जो सीट्स हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की 50% सीट्स प्लस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जैसे कॉलेजेस आते हैं, उनकी स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है वो तो ऑनलाइन होगी। दैट मीन्स कि जिस तरीके से मॉपअप हुई, जिस तरीके से सेकेंड राउंड, जिस तरीके से मॉपअप होने वाली है ऑनलाइन, उसी तरीके से जिस तरीके से राउंड 2 हुई ऑनलाइन, उसी तरीके से जो स्ट्रे वैकेंसी होगी वो भी ऑनलाइन होगी। सिर्फ डिफरेंस ये रहेगा कि जो स्ट्रे वैकेंसी होगी ऑल इंडिया की, दैट इज़ गवर्नमेंट सीट्स की, उसमें आप दोबारा से चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओगे। सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच यू नीड टू कीप इन माइंड कि अभी मॉपअप राउंड में जो आप चॉइस फिलिंग करोगे दैट इज गोइंग टू बी योर फाइनल चॉइस फिलिंग फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड। यू कैनॉट चेंज योर चॉइस फिलिंग इन स्ट्रे वैकेंसी राउंड इफ़ यू डोंट गेट द सीट इन मॉपअप राउंड, राइट। सो आपको जो चॉइस फिलिंग करनी है वो अभी मॉपअप राउंड में इस तरीके से करनी है कि अगर आपको इसमें ना भी मिले तो एटलीस्ट स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपके जो चॉइसेस हैं वो आपके सामने ओपन रहे, फर्स्ट चीज़। जहाँ तक स्ट्रे वैकेंसी राउंड की बात है वो 28 अप्रैल को स्टार्ट होने वाली है, राइट। 28 तक आपकी स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, राइट।
तो गवर्नमेंट की हमने बात कर ली, और जहाँ तक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात है, जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, उनकी सीट्स की बात करें तो वो ऑनलाइन नहीं होंगी, वो ऑफलाइन होंगी। ऑफलाइन किस तरीके से? जो सीट्स होंगी आफ्टर मॉपअप, वो सीट्स रेवर्ट बैक कर दी जाएंगी सभी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को, सभी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को जो एमसीसी के अंडर आती है। जितनी भी सीटें बचती है, मान लेते हैं मेडिसिन की 2 सीटें बचती है, रेडियो की 1 बचती है, या जो भी सीटें बचती है, वो रिस्पेक्टिव जिस भी इंस्टीट्यूट की सीटें जितनी बचती है, वो उन इंस्टीट्यूट्स को वापस कर दी जाएगी। उसके बाद फिर अलग अलग कॉलेज अपने लेवल पे, कॉलेज लेवल पे नोटिफिकेशन और फॉर्म्स निकालेंगी। वो फॉर्म्स आपको फिलअप करनी है, और कॉलेज की जो भी डेट दी जाएगी स्ट्रे वैकेंसी राउंड की, उस डेट में आपको उस कॉलेज में जाकर के काउंसलिंग को अटेंड करनी होगी, और उसमें फिर जो आपको सीट मिलेगी वो उस तरीके से वो आपकी फाइनल सीट होगी। तो गवर्नमेंट के लिए ऑनलाइन होगी, कॉमन मोड है, जिस तरीके से राउंड 1 हुई, राउंड 2 हुई, राउंड 3 होने वाली है, वो कॉमन होगी। लेकिन जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग होगी वो ऑफलाइन होगी, दैट इज़ कॉलेज लेवल पे काउंसलिंग होगी। उसके लिए आपको कॉलेज विजिट करनी होगी, और वहाँ विजिट करके ऑफलाइन मोड में आपको वहाँ की जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है वो काउंसलिंग आपको स्टार्ट करनी होगी, राइट। सो ये कंप्लीट स्केड्यूल है। और जहाँ तक हमने कट ऑफ की बात की, एक्सपेक्टेडली जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहने के चांसेस हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई डाउट होती है, कोई क्वेरी है, कुछ जानना हो, तो आप हमें कॉल करके हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।